नमस्कार छपरा। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। एंड दिस इज आरजे अभिनंदन। आप सभी के बीच में एक बार फिर से एक नए खास प्रोग्राम के साथ मौजूद हूँ। छपरा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अलग अलग रेडियो प्रोग्राम के साथ आप सभी के बीच हमेशा से जागरूकता का संदेश पहुंचाते आ रहे हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से मैं कुछ नए प्रोग्राम के साथ मौजूद हूँ। छपरा, इस नए प्रोग्राम में हम लोग उन लोगों से बात करने वाले हैं जो इस कोरोना काल में, इस वैश्विक महामारी में अपनी चिंता किए बगैर हमेशा से लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से वो हमेशा लोगों के बीच रहें, चाहे वो खाना खिलाना हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो या फिर अलग अलग कार्य हो, वो हमेशा लोगों के साथ रहें। लोगों की जिंदगी बचाने में उन्होंने अहम योगदान दिया। और छपरा, आपको बता दूं, हमारे इस खास प्रोग्राम का नाम है ऐ दिल तू जी जमाने के लिए, कहानियां उनकी जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। छपरा, आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं इंडियन यूथ ग्रुप की तरफ से मुजफ्फर इलियास। आइए सुनते हैं ये खास बातचीत। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास प्रोग्राम। जी धन्यवाद आपका। कैसे हैं सर आप इस वक्त? जी हम बिल्कुल अच्छे हैं, आप ठीक हैं? सब बढ़िया। और कोरोना काल को आप किस तरीके से देखते हैं, जो पिछला 2-3 महीना दूसरी लहर का जो गया है, कहीं ना कहीं छपरा शहर भी काफी ज्यादा प्रभावित रहा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस पे हम यही कहेंगे कि किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए कोई जनप्रतिनिधि, संसद, विधायक होना जरूरी नहीं है। जी, बल्कि एक सहयोग करने का जुनून होना चाहिए। और हम लोग एक छोटा सतत प्रयास करते हैं। जिला में और प्रखंड में एक छोटा ग्रुप है, इंडियन यूथ ग्रुप। उसके माध्यम से लोगों की मदद करने के लिए। तो इस कोरोना काल में पिछले 2-3 महीनों में या फिर आप बाकी टाइम पे भी किस तरीके से आपका ग्रुप काम करता है, लोगों की सहायता कैसे करता है? हम लोगों को सूचना मिलती है, हम लोग संबंधित जिला या प्रखंड को सूचना देते हैं। अगर वहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिलता ही है ज्यादातर। अगर नहीं भी मिलता है तो हम लोग तत्काल उतना रखते हैं बैकअप कि किसी चीज की मुहैया करा देते हैं। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह हो गया, ओके, तो हम लोग 2-3 मिस्त्री वगैरह से लेकर रखे हुए थे। किसी को जरूरत पड़ता था हम लोग देते थे। हाँ। तो और किस तरीके से आप लोग को पता चलता था, कैसे इन्फॉर्मेशन आता था आप लोग के पास? लोग स्वयं जान गए। कोई फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसके माध्यम से लोग जान गए कि नहीं ये कोई मदद कर रहा है, अच्छा है। रोजाना लगभग 300-350 कॉल आते थे। अच्छा। ज्यादातर लोग मदद के लिए ही आते थे। डेली का 250-300 कॉल डेली का आता था। कैसे मैनेज कर पाते थे आप? अब क्या कहा जाए, एक आदत सी हो गई थी। कोई फोन करता था, सिर्फ जरूरत बताता था। हाँ। कॉल पे बहुत कम। अभी इधर जो पिछले 2-3 माह में लहर थी, इसमें व्हाट्सएप भी बहुत ज्यादा हो गए थे। मैं तो बहुत कम देख रहा था। अच्छा। लेकिन कुछ हैंड हैं, लड़के हैं लोग, वो लोग बहुत सहयोग करते थे। और वो लोग बहुत हेल्प किए। वो लोग भी छपरा में भी हैं, आपके चितरंजन भाई हैं। जी। और इधर हसनपुरा के हैं, अकरम है, क्यामुल है। ओके। तो इस टीम की शुरुआत कैसे हुई, टीम का गठन कैसे हुआ, कैसे सोचा है कि ऐसा कुछ टीम बनाए? हम लोग देखते थे लोगों की परेशानी। ओके। और हम लोग सोचते थे कि हम तो सिस्टम में है नहीं, लेकिन कैसे ठीक किया जाए। जो छोटे लोग हैं, जो छोटे क्या मतलब जो थोड़ा सा दबे कुचले लोग हैं, जिनकी आवाज ऊपर तक नहीं जाती है। जी। हम लोग हैं कि लेटेस्ट वर्जन मोबाइल वगैरह कोई रख रहा है, जो युवा वो सोचता नहीं है ज्यादातर। जी। फेसबुक और व्हाट्सएप से उसे फुर्सत नहीं मिलती कि सकारात्मक उपयोग करें। हाँ। हम लोगों ने एक पहल किया, एक ग्रुप बनाया, और उसमें उन लोगों की आवाज जो अपनी आवाज कब बनी आपकी? 2018 में बनी है। ओके। एंड देन फिर किस तरीके से सफर आगे निकला इस ग्रुप का, कैसे कार्य आपके द्वारा किए? बहुत दिक्कत भी आई, कभी तो दिक्कत है। एक भ्रामक खबर आ गई कि कोई खबर चलेगा तो एडमिन पे FIR हो जाएगा। अच्छा। हम लोग ने उसको भी सोचा कि अब बंद कर देना पड़ेगा क्या, लेकिन फिर दिल में हुआ कि नहीं, बंद नहीं किया जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी बहुत अच्छा रहता है। हमें लग रहा है कि लगभग 20 जिला के DM होंगे, SP लोग भी होंगे। जी। और भी अधिकारी हैं। बहुत अच्छी मतलब सकारात्मक पहल लेते हैं हमसे। शुरुआत में किस तरीके की परेशानियां आ रही थी काम को लेकर? परेशानी आती थी कि लोग सुनेंगे बात, नहीं सुनेंगे, रिस्पांस देंगे अधिकारी, नहीं देंगे। किसी नेता के पास जाएंगे, वो क्या कहेंगे। लेकिन थोड़ी परेशानी हुई, उसके बाद लोग देखने लगे कि नहीं, ये वास्तव में लोगों की परेशानी दूर करने के लिए बनाया है। फिर लोग उसमें स्वयं जवाब देने लगे, उसमें बोलने लगे। कुछ भी रिस्पांस होता था, हम लोग उसे टैग करते थे उस अधिकारी को।
तो शुरुआती कुछ आप बताइए किस तरीके से कुछ लोगों की समस्याओं को आप थोड़ा सा जिक्र करिए इस प्रोग्राम में, कैसे आप तक समस्या आई एंड फिर किस तरीके से उस समस्या को आपने अधिकारियों तक पहुंचाया। जैसे बिजली की समस्या रहती थी ज्यादा, पहले पिछले 3 सालों में हमने देखा है कि ज्यादातर आती थी बिजली की समस्या, कि बिजली का कहीं तार जड़ है, कहीं पोल गिरा हुआ है, कहीं कुछ है। ओके। तो लोग तत्काल चाहते थे निवारण, एकदम तुरंत। तो हम लोग उसे टैग करते थे, जेई को, वो विभाग के एसडीओ थे, एग्जीक्यूटिव साहब लोग थे, उनको टैग करते थे। कहीं रोड एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो हम लोग थाने को सूचना देते थे। देखते थे मामला ज्यादा गंभीर है, कुछ हो जाएगा तो हम लोग एसपी साहब लोगों को भी सूचना देते थे। तो इस तरीके से कहीं ना कि 2 साल गया, एंड फिर 2020 लॉकडाउन एंड फिर 2021 के कोरोना की दूसरी लहर। थोड़ा सा फोकस हमारे इस प्रोग्राम का कोरोना काल का भी है, तो कोरोना काल में किस तरीके की समस्या आपको लोगों से मिलती थी, एंड फिर उसको आप कैसे आगे तक पहुंचाते थे और कैसे सहायता करते थे, इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए, कोरोना का प्रकोप जैसे बढ़ा, हम लोगों ने एक पहल की जी। पहले हम लोग जैसे करते थे वैसे ही इंडियन न्यूज ग्रुप के माध्यम से अगर कहीं भी कोई व्यक्ति अपनी परेशानी बताता जी, तो सबसे पहले हम कोशिश करते कि उस जिला या प्रखंड के अधिकारी को सूचना उसकी मदद कराएं। आपातकालीन स्थिति में हम लोग कुछ काम करने वाले मिस्त्री लोगों का सिलेंडर रखे थे जी, कुछ राशन सामग्री वितरण भी रखे थे, कुछ पीपीई किट रखे थे, मास्क रखे थे, सैनिटाइजर रखे थे और कई चीजें हम लोग रखे थे स्टॉक में अपने पास। और हम लोग उन लोगों को देते थे, प्रोवाइड कराते थे कि आप अगर अस्वस्थ हैं, आपको अगर बीमारी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपने घर में क्वारंटाइन रहे। अगर कोई बनाने खाना देने वाला भी नहीं है तो हम लोग उसे एक होटल सेट किए हुए थे, ये भोजनालय है। अच्छा। और हम लोग उसके माध्यम से खाना उसमें उसे डोर टू डोर स्टेप कराते थे कि आप डिलीवरी में दे दिए और उसका निर्वहन हम लोग खुद करते थे। अच्छा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप अधिकारियों तक जाते होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए वो चीजें नहीं होंगी, या फिर अधिकारी आपको कभी कभी जानते भी नहीं होंगे, तो फिर वो कैसे आपकी हेल्प कर पाते? नहीं, ऐसा होता था कि कभी कभी कोई अधिकारी है वो रिस्पांस नहीं देते थे, कि वो नहीं जानते कि हाँ मुजफ्फर इलियास कौन है, क्या करता है। ऐसा होना भी चाहिए कि अब कहाँ से चेंजिंग होके कौन आए कौन नहीं आए। जी जी जी। तो थोड़ी सी, लेकिन जो ग्रुप में जुड़े हैं वो उनको बताते थे। जैसे कोई अधिकारी कोई बीडीओ है या सीओ है तो वो चेंजिंग होते थे तो एक बार हम लोगों से पहल कराते थे कि ये इंडियन यूथ ग्रुप है, इसमें जरूर जुड़े रहिएगा, ये एक अच्छा ग्रुप चलता है। ओके। और मैं एक अफसर का नाम लेना चाहूंगा, यहाँ लहलादपुर के थे, बीडीओ राघवेंद्र नाम था उनका, श्री राघवेंद्र सर। जी जी जी। तो कोरोना काल में वो और किसी को नहीं लेकिन हमको एक बार कॉल किए कि इलियास देखो कि लॉकडाउन पूरा तरह से लग गया है और इसमें कुछ दिक्कत आएगा, लेकिन क्या किया जाए इसके लिए। तो हम लोग बोले कि सर आप जो कहिएगा कहिएगा, हम लोग कर देंगे वैसा। उनका सहयोग, वो बोले कि सहयोग के तौर पे। तो हम बोले कि हम सर वैसा कर देंगे। तो बोले कि नहीं, तुम ऐसा करो कि हमसे कुछ सहयोग लो और तुम लोग जैसे करते हो वैसे ही करो। ओके। तो उन्होंने अपने निजी पैसे के तौर पर उन्होंने कुछ पैसा दिया और एक दुकान को, और बोल दिए कि आप ऐसा कीजिए कि 200 पैकेट 5-5 केजी का चावल, आटा और 1 करू तेल और कुछ दाल वगैरह और सब्जियां वगैरह पैक करवा दिए और पैसे देकर पैक करवा दिए। और वो हम लोग जब करने लगे तो एक लोगों में लगा कि नहीं, लॉकडाउन को हम लोग महसूस नहीं होने दिए कि लॉकडाउन लगा हुआ है और लोग भूख से, कहीं कोई ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लगा रहे और किसी की भूख से जान चली जाए या कुछ हो जाए। हाँ, हम लोग ऐसा कतई महसूस नहीं होने दिए। ओके, तो ये काफी अच्छी पहल आप लोग की रही। अब मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने ऑक्सीजन का जिक्र किया और अभी आपने भोजन वितरण का जिक्र किया, और किस किस तरीके के कार्य आपकी टीम के द्वारा किया गया है? बस ऐसे ही, जैसे मान लीजिए कि पहले था कोरोना काल में तो हम लोग यही 2 पे मेन फोकस रखे, ऑक्सीजन सिलेंडर की और मास्क वगैरह है उसके लिए हम लोग रखे, और एक ये राशन वितरण। इसके अलावा हम लोग कुछ ध्यान नहीं दिए। हाँ हाँ। और गाड़ी हम लोग के पास है, 2 कार है, तो हम लोग कोशिश करते हैं, कोई जाना रहता था तो गाड़ी भी नहीं देता था उस वक्त। अच्छा। तो हम लोग अपनी कार रखते थे स्पेशल, किसी को कहीं जाना है कराते थे। जी हाँ, तो आप तुरंत ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकर जाइए। कुछ लड़का भी रहता था, वो लोग बहुत सहयोग करता था हमारा। जो साथ में लड़का था लोग, अताउल्लाह, इमरान है, ये लोग कुछ अच्छा लड़का था। कोई ऐसा किस्सा घटा हो जब कहीं से मदद के लिए आपके पास खबर आई हो और ऐन मौके पे आपने उस व्यक्ति तक मदद पहुंचाई और आपको वाकई संतुष्टि हुई कि मैंने आज कुछ ऐन मौके पे अच्छा काम कर दिया और आपकी टीम ने वैसा कुछ किया? ऐसा कोई किस्सा घटा हो इन 2-3 महीनों में? जी है ही, एक बगल के ही है, उधर कोहटोली साइड है, हम लोग का लहलादपुर में ही है। तो उधर एक व्यक्ति का तबीयत खराब हुआ बहुत ज्यादा। ओके। और उस वक्त उसको मैंने कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे, सड़क पे आदमी निकल नहीं रहा था।
तो क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आया जी। उससे पता चला हमको, तो वो फोन वगैरह से नहीं, हमको किसी व्यक्ति से ही पता चला। तो हम खुद गए पैदल और जी। पैदल जाके उससे पता किए कि क्या बात है। तो देखे कि वो तबीयत खराब है, उसका ज्यादा वो पड़ा हुआ है, बेसुध, अस्पताल मिले न मिले। अच्छा। तो फिर हम उसको अपनी गाड़ी से खुद जाकर छोड़ने के बाद वो आदमी बच गया, ठीक है। तो हमको लगता है कि नहीं बहुत अच्छा, वो आता है हमेशा, वो आता है, देखता है, सलाम नमस्ते करता है, वो बहुत अच्छी दिल को संतुष्टि मिलती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रोग्राम का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि युवाओं को कैसे समाज सेवा के कार्य से जोड़ा जाए, और जो कि आपकी टीम काफी युवा है और आपकी टीम का नाम है इंडियन यूथ ग्रुप, तो कहीं ना कहीं यूथ अगर आज समाज सेवा के क्षेत्र में आता है तो कितना जरूरी है उसको आना, या फिर अगर युवा समाज सेवा करते हैं तो किस तरीके से आगे उनका रूप स्वरूप बढ़ता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? युवाओं को क्या आना चाहिए समाज सेवा में? बिल्कुल आना चाहिए, युवा नहीं आएंगे तो कौन आएंगे आगे समाज सेवा के क्षेत्र में? युवा ही अगर आगे ना आए तो कौन आएगा? हाँ, ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि उसे मदद मिले एक जवान व्यक्ति के द्वारा। अगर कोई विरिध है तो कि वो विरिध को नहीं ले जा सकता है, अगर उसे कहीं कंधे पे टांग कर ले जाना हो तो वो नहीं ले जा सकता है। हाँ, बाइक पे ले जाना हो तो बच्चा या वृद्ध नहीं ले जा सकता। एक युवा ही है कि जो लेके जा सकता है, बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, किसी को। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे युवाओं को कैसे प्रेरित किया जाए इन सारे कार्यों के लिए, क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं तो आप ज्यादा अनुभवी हैं। आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से बताइए कि युवाओं को कैसे जोड़ा जाए। देखिए, युवाओं को जोड़ने के लिए है कि आप लोग जो प्रोग्राम रखते हैं बहुत अच्छा लगता है, हम लोग देखते हैं कभी कभी कोई प्रोग्राम होता है जैसे कि उन्हें सम्मानित करने का। तो अगर मान लीजिए एक क्षेत्र में अगर एक कोई युवा सम्मानित होता है तो उसमें जो अन्य युवा है उसे बहुत प्रेरणा मिलती है। यार वो लड़का कुछ न कुछ अच्छा किया है, अच्छा किया, जिले में नाम मिला है, उसे रेडियो पे लोग सुन रहे हैं, रेडियो मयूर पे सुन रहे हैं, उसे अन्य जगह लोग देख रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए, हमको भी उसमें जाना चाहिए। ये कहने की आपकी बातें काफी प्रभावित करेंगी मुझे लगता है इस प्रोग्राम के माध्यम से, जो भी आगे बातें पहुंचेंगी। चूंकि आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी टीम के द्वारा आगे कोरोना काल, अब चूंकि अभी काफी अच्छी स्थिति में हम लोग हैं, बट आपकी टीम के द्वारा आगे और किस किस तरीके के कार्य देखने मिलेंगे और लोगों तक कैसे मदद पहुंचाएंगे आप? हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक मेडिसिन बॉक्स वगैरह की, एक छोटी मेडिसिन बॉक्स वगैरह हम लोग रख रहे हैं। उसे देखते हैं हम लोग, अगर पहले बात करेंगे, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग हैं उनसे हम लोग बात करेंगे, और उसमें कुछ दवाइयाँ भी हम लोग अब रखेंगे। हम लोग ये सोचे हुए हैं कि कुछ दवाइयाँ रखेंगे जो आपातकाल स्थिति में काम आ सकती है। जैसे कभी कभी हम लोग सुन रहे हैं कि कोई आदमी गाड़ी में ही जा रहा है, डेथ कर गया, और कभी सुन लिया आदमी एक्सीडेंट हुआ है, कहीं कोई डॉक्टर नहीं मौजूद मिला या कुछ नहीं हुआ तो वो डेथ कर गया। जी। तो चूंकि डॉक्टर नहीं पहुंच सकता है लेकिन उससे बात तो हो सकती है, और अगर हमारे पास दवा या इंजेक्शन रहे तो हम उसे आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी पहल होगी आपके लिए आगे चलकर, और आई होप कि आपकी टीम आगे और अच्छा कार्य करेगी। जाते जाते आखिरी संदेश के तौर पे आप पूरे छपरा वासियों को, बिहार वासियों को क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जो कर रहे हैं वो आप भी कर सकते हैं। मुजफ्फर इलियास आप ही लोगों में से एक है जी, और मैं इतना कहूंगा कि आप लोग अगर नहीं आगे आइएगा तो हम लोगों का भी हौसला पस्त होता है। अगर हम लोगों को मदद हम लोगों का ही युवा नहीं करेगा तो कौन करेगा जी। हम लोग भी अगर हिम्मत हार कर छोड़ दें तो आगे कौन देखेगा। अगर हमें चाहिए कुछ अच्छा करना है, समाज को बेहतर करना है जी, तो किसी दूसरी चीज में, नकारात्मक चीज में उपयोग करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर का, उससे अच्छा है कि सकारात्मक चीज में किया जाए। धरातल पे काम हो, किसी का मदद हो। अगर हम धरातल पे मदद भी नहीं कर सकते तो सूचना आदान प्रदान कर ही सकते हैं। हमें अगर कहीं से सूचना मिला तो हम उसकी पुष्टि कर लें। ज्यादातर फेक न्यूज वगैरह भी चलता है, फेक मदद की भी गुहार लगता है। हम लोग अक्सर देखते हैं ये सब कि किसी लड़की का नंबर डालकर या किसी लड़के का नंबर डालकर इसको बदनाम करना होता है जी। लोग उसमें दे देते हैं कि इनकी मदद करें, इस पे फोन कर लें। आप जब फोन कीजिएगा तो वो आदमी परेशान रहता है। इस तरह का ना हो, ये सब चीजें नकारात्मक है, ये सब समाज में कुप्रभाव डालती है जी। अगर एक अच्छी पहल करनी है तो आपको अगर लगे कि वो आप नहीं, कहीं से कोई मैसेज देखें तो उस नंबर पे फोन करें, पहले पता करें कि वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो आप मदद नहीं कर सकते, जो मदद करने के योग्य है आपके जानने में, उसे आप भेजें, उसे आप तक पहुँचे। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत खूबसूरत बातचीत हुई आपसे। मुझे लगता है कि प्रोग्राम को जब भी रेडियो पे हम लोग प्ले करेंगे और जब सब लोग सुनेंगे तो काफी अच्छा प्रभाव जाएगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त रेडियो मयूर को देने के लिए, मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं रेडियो मयूर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।